वाला हूं। बेसिकली यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और जो उसके आंसर है वो भी आपको बताए जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको लगता है कि यार ये आंसर आपने गलत दिया, तो आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके कमेंट के माध्यम से आपका जो भी व्यू है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ रीट मेंस 25 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में। साथ ही यहाँ पर आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट एंड जो बाकी की डेट है उनकी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट की आंसर की आए, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमें आगे आने वाली आंसर की वीडियो भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इस आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि अनारक्षित वन। सवाल नंबर 2 है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि भोज परमार। सवाल नंबर 3 है राजस्थानी लोक साहित्य रीत दीठ सु हरजस काई है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लोकगीत। सवाल नंबर 4 है चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि अवनलिकाए। सवाल नंबर 5 है राजस्थानी में रामकथा रे आधार पर रामायण श्रेनाऊ सु आख्यान काव्य कुण लिखियो। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि मेहोजी गोदारा। सवाल नंबर 6 राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि स्थानांतरित कृषि। सवाल नंबर 7 है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 1972 में। सवाल नंबर 8 है राम स्वरूप किसान रोग कहानी संगेनी है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि धान कथावा। सवाल नंबर 9 है जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि मानसिंह। सवाल नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन फड वाचन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि भोपे। सवाल नंबर 11 है निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि धाड़ी। सवाल नंबर 12 है जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा को के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि साक्षर। सवाल नंबर 13 है जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने हैं। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि कतरियासर। सवाल नंबर 14 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि त्रिलोक चंद माथुर। सवाल नंबर 15 है मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन सी जिलों में विस्तृत है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि झालावाड़ कोटा। सवाल नंबर 16 है ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि बेंगू किसान आंदोलन। सवाल नंबर 17 है अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि गुरु शिखर। सवाल नंबर 18 चंद्र भागा पशु मेला कहां लगता है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि झालरा पाटन। सवाल नंबर 19 है बीसल देव रासो किण भांत रो काव्य है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि प्रेम काव्य। सवाल नंबर 20 है कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन बी, यानी कि बूंदी। सवाल नंबर 21 है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। सवाल नंबर 22 है मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो राइट आंसर है आपका ए एंड बी, यानी कि दोनों। सवाल नंबर 23 है महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि नाथ द्वारा। सवाल नंबर 24 है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 25 है कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि भोराट। सवाल नंबर 26 है निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि गोगाजी। सवाल नंबर 27 है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि मंडन। सवाल नंबर 28 है आदिकालीन चारण शैली रा रचनाकार नी है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि वज्रसेन सूरी। सवाल नंबर 29 है हड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि कोटा बूंदी। अब यहाँ पर आगे की जो क्वेश्चन है अर्जुन के आंसर है ये बताने से पहले
यह होली केवल रंगों की नहीं, सिलेक्शन की भी होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर है। तो सवाल नंबर 30 है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जैन धर्म। सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सालर। सवाल नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सावित्री माता मंदिर, रोप व सिरोही। सवाल नंबर 33 है, कथेतर गद पोथी आलू री अख्यांता रचनाकार तो है रचनाकार है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि नेम नारायण जोशी। सवाल नंबर 34 है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जैसलमेर। सवाल नंबर 35 है, वेली कृष्णन रुक्मणी री हा रचनाकार है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि पृथ्वीराज राठौड़। सवाल नंबर 36 है, आ में सू कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अवधि। सवाल नंबर 37 है, काली मर्दा जानी जाती है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि रेगुर मिट्टी से। सवाल नंबर 38 है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 39 है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि किशनगढ़। सवाल नंबर 40 है, राजस्थान वन राज्य वन नीति लागू की गई। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी कि 2010। सवाल नंबर 41 है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि सिर। सवाल नंबर 42 है, बनास नदी का उद्गम है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि खामनोर पहाड़िया। सवाल नंबर 43 है, बरखान है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि रेत के टीले। सवाल नंबर 44 है, रखड़ी और टोटी डैश है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि महिलाओं के गेहूने या फिर गहने। सवाल नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि आहड़। सवाल नंबर 46 है, मेजा बांध बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि कोठारी नदी पर। सवाल नंबर 47 है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान महर की शुरुआत की गई वर्ष? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1948 में। सवाल नंबर 48 है, गणेश्वर डैश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि ताम्र युगीन। सवाल नंबर 49 है, बीकानेर के निकट संबराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि जाम्भोजी। सवाल नंबर 50 है, मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि गोराधाय। सवाल नंबर 51 है, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष किया गया डैश में प्रस्तुत किया गया? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 2012-2013। सवाल नंबर 52 है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1950 में। सवाल नंबर 53 है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि सरल से जटिल। सवाल नंबर 54 है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 4। सवाल नंबर 55 है, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। सवाल नंबर 56 है, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। तो आपका इसका राइट आंसर है बी यानी कि उदयपुर में। सवाल नंबर 57 है, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि फुटबॉल। सवाल नंबर 58 है, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि भरतपुर में। सवाल नंबर 59 है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि सूरतगढ़ गंगानगर। सवाल नंबर 60 है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि CBEO। सवाल नंबर 61 है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि कैप्टन शिवा चौहान। सवाल नंबर 62 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि जैसमंद। सवाल नंबर 63 है, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि डॉक्टर कीर्ति भारती। सवाल नंबर 64 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि निशानेबाजी। सवाल नंबर 65 है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम डैश सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 3/4। सवाल नंबर 66 है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ किया गया? तो आपका राइट आंसर है ए 29 जुलाई 2021 में। सवाल नंबर 67 है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र
कब स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1965 में। सवाल नंबर 68 है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल डैश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 69 है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखक द्वारा डैश पदक जीते गए? तो आपका राइट आंसर है लेखरा द्वारा, माफी चाहता हूँ, ऑप्शन बी यानी कि 2। सवाल नंबर 70 है राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 2013-2014। सवाल नंबर 71 है प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 72 है ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। सवाल नंबर 73 राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि घूमरा। सवाल नंबर 74 है राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि नौकीन। सवाल नंबर 75 है सही विकल्प चुनिए अधिगम क्या है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि सक्रिय प्रक्रिया। सवाल नंबर 76 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जोधपुर में। सवाल नंबर 77 है राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 10 भाग 29 धाराएं। सवाल नंबर 78 है भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बीकानेर। सवाल नंबर 79 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 डैश आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 6 से 14। सवाल नंबर 80 है जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में डैश तक नल का पानी उपलब्ध कराना है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 2024। सवाल नंबर 81 है अजय सिंह शेखावत डैश से संबंध है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि भारोत्तोलन। सवाल नंबर 82 है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि मूर्त से अमूर्त। सवाल नंबर 83 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। सवाल नंबर 84 है अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 5। सवाल नंबर 85 है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि धौलपुर। सवाल नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो आपका शुभंकर है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि भालू रीछ। सवाल नंबर 87 है ऑपरेशन सर्वे हवा का संबंध है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि सीमा सुरक्षा बल से। सवाल नंबर 88 है RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पहिलुक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 1975। सवाल नंबर 89 है आरटी एक्ट 2009 प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 35:1। सवाल नंबर 90 है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि वुडरो विल्सन। सवाल नंबर 91 है आपका चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी आस्क्ड देन इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। सवाल नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। सवाल नंबर 93 है वेयर आर दी एटलस पर्वत कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अफ्रीका। सवाल नंबर 94 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि गंगा। सवाल नंबर आपका 95 है यदि 395 में, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए यानी कि 7। सवाल नंबर 96 आप यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचय अनुमापन रिडोक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? तो राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 97 है आपका राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मुख्यमंत्री। सवाल नंबर 98 है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए? तो राइट आंसर है सी यानी कि अभिज्ञ। सवाल नंबर 99 है संलग्न आकृति में यदि ए बी सी डी हो तो एक्स का मान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी यानी कि 100। सवाल नंबर 100 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि रमा हंसती है। सवाल नंबर 101 है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि कुड़की में। सवाल नंबर 102 है निम्न में से राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है आपका
आपका ए यानी कि बलवंत सिंह मेहता। सवाल नंबर 103 है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि पूर्वकालिक। सवाल नंबर 104 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ही हैड नॉट डन द वर्क। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि दी वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। सवाल नंबर 105 है, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि प्रश्नार्थक। सवाल नंबर 106 है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही दर्शाया गया है? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 107 है, इन दी गिवन बेसिकली दी गई आकृति में यदि पीओ, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि 42। सवाल नंबर 108 है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इट्स टाइम वी आर। तो बेसिकली वी इसके बाद यहाँ पर आपके जो विकल्प है वो दिए गए, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि लेफ्ट। सवाल नंबर 109 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फर्सल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रोबरी। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कंसील्ड। सवाल नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि राजसिको। सवाल नंबर 111, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य तो उसका संवेग है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अनंत। सवाल नंबर 112, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 79। सवाल नंबर 113 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बियर अराउंड द बुश। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि अवॉइड टेकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। टॉकिंग है बेसिकली, माफी चाहता हूँ। सवाल नंबर 114 है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि हिपेरिन। सवाल नंबर 115, रैखिक युग्म के कोणों का योग है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 180 डिग्री। सवाल नंबर 116, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि ग्राफ। सवाल नंबर 117 है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। सवाल नंबर 118 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि शासन व्यवस्था। सवाल नंबर 119 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, सही विकल्प चुनिए। तो आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 120 है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्ष 4-5-54 में प्रदर्शित किया जाता बोर्ड को कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि फ्लोलेन बोर्ड। सवाल नंबर 121 है, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का भाव रहेगा? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि विभेदकारिता। सवाल नंबर 122 है, स्पीच मस्ट प्रिसीड। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि रीडिंग राइटिंग। सवाल नंबर 123 है, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि निदानात्मक परीक्षण। सवाल नंबर 124 है, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सौरमंडल। सवाल नंबर 125 है, ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थी। सवाल नंबर 126 है, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता है, फिर भी पच्छा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। पुच्छा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। सवाल नंबर 127 है, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि सोख्ता कागज। सवाल नंबर 128 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि डायरेक्ट मेथड। सवाल नंबर 129 है, विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युलेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 130 है, एक प्रेक्षक बोर्ड। तो बेसिकली आप क्वेश्चन यहाँ पर रीड करेंगे, जिसका जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी कि ग्रेडिंग विधि। सवाल नंबर 131 है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। सवाल नंबर 132 है, आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर आपको इसमें सही संदर्भ नहीं है, कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 133 है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि कहानी विधि। सवाल नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि एपिडियास्कोप।
सवाल नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि वस्तु समनुक्रम परीक्षण। सवाल नंबर 137 है, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि प्रतिगमन। सवाल नंबर 138 है, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 25। सवाल नंबर 139 है, फुल फॉर्म ऑफ IEP, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका सी। सवाल नंबर 140 है, व्यक्तित्व वह विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यायित किया है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि कैटल। सवाल नंबर 141 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि स्किनर पावलोव कबूतर। सवाल नंबर 142 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। सवाल नंबर 143 है, बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। सवाल नंबर 144 है, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि डिस्ग्राफिया। सवाल नंबर 145 है, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि गार्डनर मर्फी। सवाल नंबर 146 है, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि सुपर कंप्यूटर। सवाल नंबर 147 है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका बेसिकली राइट आंसर है डी, यानी कि सबस्क्रिप्ट के लिए। सवाल नंबर 148 है, रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि बेतार। सवाल नंबर 149 है, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते तो डेटा होते हैं? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि एम्बेडेड। सवाल नंबर 150 है, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि डिजिटल पुस्तकालय। तो गाइज ये थे आपके 25 फरवरी